दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। नई मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अलग अलग कैटेगरियों की जो कट ऑफ है वो क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा, कितनी कम कट ऑफ जाएगी आरक्षित वर्ग की। जैसा कि आरक्षित वर्गों का यहाँ पर यही आरोप उनके द्वारा लगाया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में कि उनके साथ जो है अन्याय हुआ है और आरक्षण का घोटाला हुआ है, आरक्षण की विसंगति हुई है, ऐसा मानते हुए सरकार ने 6800 की लिस्ट भी जारी की थी, बट वो लिस्ट जो है वो रद्द कर दी गई। वहीं पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये कहना है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, वो 19,000 सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो ये है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट सूची जो है वो सरकार को जारी करनी है और सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार भी है। कार्य जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। वहीं पर जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों के मन में ये भी सवाल है जिनका चयन नहीं हो पाया, कुछ पॉइंट से या फिर कुछ नंबर से मात्र वो चयन से बाहर हो गए, उनको एक उम्मीद की किरण जो है दिख रही है। उसके साथ ही साथ जो चयनित शिक्षक हैं उनके मन में कहीं न कहीं एक डर जो है वो बन गया है कि कुछ नंबर कम होने की वजह से जो नई लिस्ट तैयार होगी उसकी वजह से वो बाहर न हो जाएं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपकी कट ऑफ 69,000 शिक्षक भर्ती में गई हुई है अलग अलग कैटेगरी वाइज, और उससे कितनी कम कट ऑफ इस नई मेरिट लिस्ट में आपको देखने को मिल सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपको बताई जाएगी। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया उसके बाद से देखेंगे डेली न्यूज़पेपर में 69 शिक्षक भर्ती छाई रह रही है। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती में अब त्रिकोणीय लड़ाई होगी। अनारक्षित 6800 सूची और आरक्षित वर्ग अब आमने सामने की तैयारी में, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो भी ऑर्डर आया हुआ है 13 मार्च को सिंगल बेंच ने 6800 की सूची को निरस्त कर दिया, लेकिन अनारक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए नीति बनाने के आदेश दिए थे जो वर्तमान सूची में शामिल हैं और 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन पुनरीक्षित सूची जारी होने पर बाहर हो सकते हैं। अब ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर करने की तैयारी भी कर रहे हैं। जिनको ये डर होगा कि हम बाहर हो सकते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, ये तो बिल्कुल तय है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखना ये होता है। और तीसरा पक्ष जो है 19,000 सीटों को लेकर है, जो कि अभ्यर्थी लगातार पहले से ही मांग कर रहे हैं कि 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ है आरक्षण का। अब यहाँ पर देखेंगे जो कट ऑफ पिछली गई हुई है और उससे कितनी कट ऑफ कम जाएगी। जो चयनित शिक्षक हैं वो बाहर होंगे, तो देखिए सरकार की यहाँ पर पूरी योजना ये होगी उनको समायोजित किया जाए, लेकिन अगर समायोजित किया जाता है तो उसके बाद भी समस्या हो सकती है। किस प्रकार समायोजित किए जाएंगे, क्या सीटें और बढ़ाई जाएंगी जो पहले से चयनित है, तब तो बात वही पड़ जाएगी ना। अगर ऐसा होता है कि उनको कट ऑफ में नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं, फिर भी उनको अगर भर्ती में शामिल किया गया है, तो आरक्षित वर्ग वाले जो हैं वो तो चाहेंगे ही कि उनको पहले बाहर किया जाए, उसके बाद जो है समायोजन किया जाए, या जो अनारक्षित वाले हैं उनको यहाँ पर देखिए जो आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण मिला है, या जिनको लग रहा है कि हमको आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिला है, वो तो चाहेंगे ही कि अनारक्षित वाले अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हों। जैसा कि 19,000 सीटों को लेकर अभ्यर्थियों ने ये लगाया है आरोप कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लिस्ट है जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, कितने शिक्षक इस समय जो है वो कार्यरत हैं, कितने शिक्षक काम कर रहे हैं, यानी कि कितने कट ऑफ पर चयन हुआ है, और जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें कितना अंतर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, ये आपका अनरिजर्व यानी यूआर का है। अनरिजर्व कैटेगरी टोटल सीट 34,589, कट ऑफ 67.11, और जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पर 19,805 जनरल में चयन हुआ। अनरिजर्व की कैटेगरी में जनरल वालों का 19,805 कैंडिडेट जनरल वाले के, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी पे जिनका चयन हुआ है। और ओबीसी में
हज़ार आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ओवरलैपिंग किया और इनका अनरिजर्व कैटेगरी पे चयन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने जो है अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ को पास किया था, इस कट ऑफ में आए थे वो, इस वजह से इनका चयन जो है ओवरलैपिंग इन्होंने किया और इनका अनरिजर्व कैटेगरी पे चयन हुआ। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे जो है आपका एससी कैटेगरी में 1753 और एसटी का 24, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में जिनका चयन हुआ है। इतने कैंडिडेट्स हैं जिनका कि अनरिजर्व कैटेगरी में चयन हुआ है, क्योंकि इन्होंने कट ऑफ को पास किया था, कट ऑफ को पार किया था, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ गई हुई थी। तो ये तो आपकी टोटल सीट में आप देखेंगे यहाँ पर तो अनरिजर्व कैटेगरी 19,805 ही मात्र है। बाकी ओबीसी एससी एसटी का चयन इस पे हुआ है। और अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब ही यही होता है कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है, अनरिजर्व कैटेगरी में जितनी कट ऑफ जा रही है, चाहे आप जनरल के हों, ओबीसी एससी एसटी, अगर आप उस कट ऑफ को पास करते हैं तो आप ओवरलैपिंग करके इस कट ऑफ के अंतर्गत, यानी कि जनरल उसको कहें, जनरल तो नहीं कहेंगे, उनको अनरिजर्व कैटेगरी कहेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी में उनका चयन हुआ है। ओबीसी में आप देखेंगे कितने का चयन हुआ है, तो ये आपकी कट ऑफ जो है ओबीसी की वो कितनी गई हुई थी, 66.73, और चयन हुआ था 18,598 कैंडिडेट्स का इसमें, जो कि वर्तमान में कार्यरत हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 14,449, और यहाँ पे आप देखें कट ऑफ कितनी गई हुई थी, 61.01, ये कट ऑफ गई हुई थी। तो यहाँ से जो कट ऑफ कम आएगी अनरिजर्व कैटेगरी की तो कम आने वाली नहीं है, ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ जो है वो यहाँ पर कम आ सकती है। तो आप मान के चलिए कि 66.73 है, तो जिनका भी 64 प्लस होगा उनके चांस होंगे ओबीसी कैटेगरी में, क्योंकि आरक्षण का घोटाला या आरक्षण की विसंगति जो है वो सरकार ने भी माना। 6800 की लिस्ट जारी की थी सरकार ने, लेकिन ये अभी नहीं बताया है कि पूरा कितना विसंगतियाँ हुई हैं। 6800 की लिस्ट जारी हुई तो सबका ये वहाँ से सबने ये जाना कि 6800 का घोटाला हुआ, बट यहाँ पर मांग तो 19,000 सीटों को लेकर भी है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार अब पूरी की पूरी लिस्ट रिवाइज होने का मतलब है कि एक नए सिरे से भर्ती में विज्ञापन जारी होगा, जो विज्ञापन कहें या फिर इसको जीओ कहेंगे, गवर्नमेंट आर्डर एक पूरी तरह से जारी होगा, पूरी की पूरी लिस्ट रिवाइज होगी और नए सिरे से जिस तरीके से कोई भी नई भर्ती में प्रक्रिया आगे होती है उसी प्रकार से इस भी भर्ती में प्रोसेस जो है आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो एसटी की कट ऑफ आप यहाँ पर देख पाएंगे, एसटी की जो कट ऑफ है वो कितनी, ये आपकी 56.03, यानी कि सब ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ यहाँ पर और भी इससे कम जाने की संभावना जो है वो बन रही है। साथ ही साथ अनरिजर्व कैटेगरी के देखिए नुकसान यहाँ पर अगर ऐसा हुआ फिर से लिस्ट रिवाइज्ड होती है तो नुकसान यहाँ पर उन अभ्यर्थियों का हो सकता है जो कि चयनित हैं, और कुछ नए अभ्यर्थी जो है जिनका कि इन भर्ती में चयन होगा और वो जुड़ेंगे। तो कट ऑफ कम आएगी तो जाहिर सी बात है जिनका कुछ नंबर कम होने की वजह से नहीं हो पाया वो उस जो है उनका चयन होगा। उनकी अपनी कैटेगरी में उनका ये कहना है कि अनरिजर्व कैटेगरी में उनका चयन हुआ है तो ओबीसी की सीटें जो हैं उस पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, एससी पे हुआ है, एसटी पर हुआ है। तो नई लिस्ट का इंतज़ार है और बहुत जल्द ही ये नई लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसका इंतज़ार कर रहे हैं युवा, जो बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, उनके लिए इंतज़ार बढ़ जाएगा। जब तक ये पूरी तरह से भर्ती क्लियर नहीं होगी तब तक नई भर्ती का भी विज्ञापन जो है उम्मीद करना, अगर देखा जाए तो उम्मीद नहीं की जा सकती है नई शिक्षक भर्ती का, क्योंकि जब ये पुरानी भर्ती है पहले इसी को ये लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद ही नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो आगे की जो भी सूचना होगी, जैसी भी जानकारी होगी, आप सभी को समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।